गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू ऑफ पटेला, यानी कि पटेला का जो पीए व्यू होता है वो हम कैसे करते हैं। ये वीडियो 10 से 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो भी पीए व्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं वो सारे हमारे क्लियर होने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कॉमन मिस्टेक, क्या क्या गलतियाँ होती हैं, एनाटॉमी क्या होती हैं, फैक्टर टेक्निक, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, इमेज करेक्टरिस्टिक, ऑल्सो फ्रैक्चर। वीडियो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्यू को करते समय हमसे जो गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं। फर्स्ट जो गलती होती है, जो हमारे सामने लेग होता है उसका रोटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ओवरऑल अगर हमारे सामने लेग है, जैसे हमारे सामने अपर वाली बोन है जो फीमर हो गई, नीचे की टीबिया हो गई और ये जो फीबला होगी, यहाँ पे जैसे हम अगर रोटेशन करते हैं नी कैप की साइड से, तो जो हमारे सामने स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से जो पटेला होती है वो हमारे सेंटर में अपीयर्स नहीं हो पाती। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट, जो इसका मेन पॉइंट होता है कि पटेला हमारे सामने वेल विजुलाइज नहीं होती। अगर नी का बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन कर रहे हैं तो पटेला की जो पोजीशन है वो खराब हो सकती है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो इमेज हो सकती है हमारे सामने वो ब्लर हो सकती है। ये इसके कॉमन मिस्टेक होते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो व्यू होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्या इसका बेस होता है। वाई दिस व्यू इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, बेस्ट व्यू होता है किसी भी जो पटेला फिमरल जो हमारे सामने जॉइंट होता है उसके स्पेसेस को देखने के लिए। विजुलाइज करता है एंटीरियर जो कोर्टिकल डिटेल होता है। यहाँ पे एक नया वर्ड आया हमारे सामने, जो एंटीरियर कोर्टिकल जो डिटेल होता है ये क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीरियर कोर्टिकल डिटेल। सिंपल मीनिंग है, ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आउटलाइन होती है जो किसी भी फ्रंट सरफेस, जैसे कि हमारे सामने जो ये होगी डिस्टल फीमर हो गई, साथ में जो हमारे सामने प्रोक्सिमल टीबिया एंड फीबुला होगी, इससे इमेज करते समय एक बेस को देखते हैं। यही हमारी कोर्टिकल जो डिटेल होती है। अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज समझाएं, एंटीरियर कोर्टिकल इज स्ट्रक्चर आउटलाइन ऑफ द फ्रंट सरफेस ऑफ द डिस्टल फीमर एंड द प्रोक्सिमल टिबिया ऑन द इमेजिंग स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेक्ट जितनी भी हमारी जो शुरू की जो फेजेस हमारे सामने जो कार्टिकल चेंजेस होती है उन्हें देखती हैं। कोई भी सटल फ्रैक्चर हो गए जो एपी व्यू में हमारे सामने क्लियर नहीं हो रहे, तो हमारे सामने जो पीए व्यू है उसमें हमारे सामने क्लियर हो जाते हैं। किसी भी डायग्नोस्टिक में ऑर्थराइटिस, साथ में जो कॉन्ड्रोमलेशिया जो पॉइंट होता है, इसे चेक करने के लिए हम इस व्यू को देखते हैं। हेल्प करती है किसी भी सर्जिकल प्लानिंग में। तो ये थे हमारे इसके कुछ कॉमन मिस्टेक, और साथ में हमारे लिए जो व्यू होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब बात करते हैं कि हम व्यू को करने के लिए कौन कौन से फैक्टर और साथ में हम जो रेडियोग्राफिक कैसेट होगी कौन सी यूज करेंगे। बेसिक कैसेट यूज होती है 8x10 इंच की। इन केस अगर अवेलेबल नहीं है तो 10x12 इंच की। टेबल टॉप के ऊपर एक्सरे करवाते हैं। एफएफडी एरिया, एसआईडी एरिया 100 सेंटीमीटर तक होता है। अगर हम इसे इंच में कन्वर्ट करते हैं, अप्रोक्स हमारे सामने 40 इंच आती है। किलो वोल्टेज पीक एक एवरेज है 56 to 75। मिली एम्पेयर सेकेंड एक एवरेज है 10 to 22। अगर हम इसे परफेक्ट एक्सरे करने के लिए बात करें, अगर कोई भी थिक थाई है या नॉर्मल में है, जिस बेस पे व्यू है उसके अकॉर्डिंग हमारी सेट हो जाती है। जैसे ये हमारे सामने रेडियोग्राफिक एक टेबल की छोटी सी इमेज होगी। यहाँ पे हम अगर रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करके व्यू को कंप्लीट कर रहे हैं तो जो बीच वाला डिस्टेंस है ये जो मेंटेन करना होता है, वैसे 40 इंच ऑफिशियल होता है, लेकिन आप लेंथ के अकॉर्डिंग इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसे ला के आप 30 इंच 32 इंच पे भी करेंगे, लेकिन हमें फोकस करना होता है अलारा प्रिंसिपल को देखते हुए। जो अलारा प्रिंसिपल है उसे आप यूज करिए। अलारा प्रिंसिपल दैट मीन्स यहाँ पे होता है TDS। टी से होता है हमारे सामने टाइम, डी से होता है हमारे सामने डिस्टेंस, और एस से होता है हमारे सामने सील्डिंग। तो यहाँ पे एक अगर हम फैक्टर बोलें 65-70 हमारे लिए सफिशियंट होता है केवीपी, और मिली एम्पेयर सेकेंड हमारे सामने 13 और 16 का एक एवरेज होता है। एक छोटी सी हमारे सामने रेडियोग्राफिक कैसेट की जो इमेज है, साथ में जो एफएफडी का एरिया मेंटेन करा गया है उसकी एक लाइनिंग को छोटे से डायग्राम में समझाया गया है। अब बात करते हैं कि व्यू को जब करेंगे कब करेंगे, इसका जो मेन इंडिकेशन जो पॉइंट होता है वो कब होता है। सबसे पहले किसी भी टाइप का जो पटेलर फ्रैक्चर होता है उसे शो करने के लिए,
किसी भी जो पटेलो फीमरल जॉइंट का पेन होता है, यानी कि जो जॉइंट स्पेसेस होते हैं बैक साइड में, जो पटेला और फीमरल के बीच में जो एक स्पेसेस होता है, उसे चेक करने के लिए कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, यानी कि अगर इसे हम दूसरी लैंग्वेज बोले तो हम इसे जो नॉर्मल में बोलते हैं रनर्स नी भी बोलते हैं। अक्सर ये कब होता है कि ये हमारे एक सॉफ्टनिंग या जो हमारे कार्टिलेज में उसके ब्रेक डाउन की वजह से दिखता है। इसके अगर कुछ हमारे जो पेन दिखें, यानी कि इसके जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि कभी कभी पेन होना, स्टिफनेस होना या ग्रीडिंग सेंसेशन होना। पर्टिकुलरली जब ये देखा जाता है जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो या स्टेयर पे चढ़ रहे हो या आप सीटिंग में बैठ रहे हो, जब ये जो होता है हमारे सामने पॉइंट कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का, ये हमारे सामने देखा जाता है। पटेलर वाले एरिया में किसी भी टाइप का डिसलोकेशन होना, साथ में सबलक्सेशन होना, डीजेनरेटिव चेंजेस होना, दैट मीन्स ऑर्थराइटिस, या जो पटेलो फीमरल जॉइंट है उसके बीच में किसी भी टाइप के चेंजेस हो जाना, उसमें ऑर्थराइटिस हो जाना उसके पॉइंट पे। ट्रोमा केसेस में जहाँ पे अक्सर जो एंटीरियर स्ट्रक्चर हमारे सामने बेटर विजुलाइज नहीं होता, उस केस में भी हम इस व्यू को कंप्लीट करते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंडिकेशन। अब बात करते हैं कि हमारे सामने जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, यानी कि कब हम इसे अवॉइड करेंगे। सामने ये स्ट्रक्चर है, यही है नी जॉइंट का, हमारे सामने व्यू है जिसमें हम नॉर्मल में पीए व्यू को मेंशन करें। यहाँ पे नी जॉइंट, इसके पीछे जो पटेलो जो फीमरल जॉइंट है, साथ में फीबुला बोन होगी, साथ में हमारी टिबिया की बोन होगी, साथ में हमारे सामने फीमर हो गया, साथ में जो पटेला का स्ट्रक्चर सो देखेंगे, बेस हो गया, फीमरल हमारे सामने कोंडाइल हो गया, लेटरल कोंडाइल हो गया, ये सब हमारे सामने इसका एक नॉर्मल बेस होता है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, जहाँ पे एक्यूट ट्रोमा हो, साथ में सस्पेक्टेड फ्रैक्चर हो, जब इसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइनल इंजरी हो रखी हो, जब इसे अवॉइड करते हैं। सीवियर पेन हो रहा हो, साथ में जो नी हम फ्लेक्स करेंगे उसकी इनएबिलिटी हो, जब इसे अवॉइड करेंगे। साथ में कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, दैट मीन्स रिसेंट नी सर्जरी हुई हो, जब इसे हम पीए व्यू को अवॉइड करते हैं। सिंपल व्यू जैसे एपी व्यू में हम इसे कंप्लीट करेंगे, और भी साथ साथ हम मॉडिफाइड व्यू जैसे कि लैटरल व्यू, साथ में इन सब बेस को हम करेंगे, जो आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारे सामने पेशेंट पोजिशनिंग होगी, पेशेंट की पोजिशनिंग क्या होगी, इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट को जो हमारी रेडियोग्राफिक टेबल है उसके ऊपर प्रोन पोजीशन में लेटाना होता है। दैट मीन्स जो फेस वाला एरिया होता है वो डाउन होता है, यानी कि हमारे सामने रेडियोग्राफिक हमारे टेबल होगी, पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटे हैं, यानी कि जो फेस का स्ट्रक्चर होगा, फेस वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ये हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक जो टेबल है उसके कॉन्टेक्ट में होगा। अफेक्टेड नी, जिस पैर में चोट लगी हो उसे हम पूरा एक्सटेंडेड करते हैं। फुली एक्सटेंडेड जब कर लेंगे, स्लाइटली नी फ्लेक्स करते हैं, यानी कि जो नी वाला इसे हल्का सा फ्लेक्स करते हैं। इसके जो बीच का एंगल है, एक बेस पे हम चाहें तो इसमें आपको 15 डिग्री भी रख सकते हैं, 20 डिग्री भी रख सकते हैं, 25 डिग्री भी रख सकते हैं। बीच का डिस्टेंस इस तरह से मेंटेन करना है कि हमारे सामने जो पटेलो फीमरल है जो हम व्यू करने जा रहे हैं वो हमारे सामने पोजिशन में सेट हो जाए। एक फोम पैड का हम यूज करेंगे। कहाँ पे इसकी जो लोकेशन होगी, इसे हम थाई के सपोर्ट के लिए, साथ में जो एंकल जॉइंट उसके सपोर्ट के लिए उनके अंडर में लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने एंकल जॉइंट हो गया, यहाँ पे हमने एक फोम पैड का यूज करा कि जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे जो एंकल जॉइंट वाला एरिया है यहाँ पे किसी भी टाइप का पेन ना हो, या यहाँ पे किसी भी टाइप जो हमारे किसी भी टाइप की फोर्समेंट ना लगे। जैसे कि हम जो फोम पैड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो फुट सपोर्ट करेंगे मेंटेन पोजीशनिंग के लिए, और फीमर के साथ साथ जो अलाइन रहेगा हमारा पटेला का व्यू, इमेज रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट में पटेला हमारा कांटेक्ट में होना चाहिए। साथ में जो इमेज रिसेप्टर के इक्वी डिस्टेंस हमारा जो फीमरल कॉन्डाइल होना ही चाहिए। तो ये थे इसके पेशेंट पोजिशनिंग, जिसमें हमने सीखे कि हमारे सामने सबसे पहले हमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाना होता है पीए व्यू करते समय। देन उसके बाद हमें कोशिश करनी होती है कि जो हमारा नी है ये पहले फुल एक्सटेंडेड हो। देन नी को स्लाइटली फ्लेक्स करते हैं, एक फोम पैड का यूज करते हैं जिससे कि एंकल और जो थाई है वो हमारे सपोर्ट में आ जाए, और लिम्ब का जो रोटेटेड करेंगे जिससे कि हमारे सामने जो पटेला का स्ट्रक्चर है वो हमारे सेंट्रलाइज हो जाए, और नी के जो हमारा एपेक्स वाला एरिया है उसके लेवल पे लाके सेंटर पॉइंट को हम रेडियोग्राफिक कैसेट को फिट कर देंगे। जब हम रेडियोग्राफिक कैसेट को फिट करेंगे तो हमारे सामने नी जॉइंट का केप, साथ में जो हमारा टीवी एंड फीबुला, साथ में जो हमारा डिस्टल फीमर वाला एरिया, लेटरल कोर्टिकल मार्जिन, ये सारा हमारा इस व्यू में क्लियर होना ही चाहिए। तो ये थी इसकी पेशेंट पोजिशनिंग।
अब बात करते हैं कि जो सेंटरिंग पॉइंट रखेंगे, सेंटरिंग पॉइंट कैसे रखते हैं। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है सेंटरिंग पॉइंट का, वर्टिकल बीम का हम यूज करते हैं, यानी कि हमारे सामने वर्टिकल बीम है, वर्टिकल बीम को यूज करेंगे और कभी कभी हम इसमें 5 से 10 डिग्री का एंगल दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑफ द सिचुएशन, कि वहाँ पे किस टाइप की सिचुएशन है। हमारे सामने अगर जॉइंट विजुलाइज नहीं हो रही तो हम यहाँ पे हम एक एंगल दे सकते हैं, 5 से 10 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमारा दिया जा सकता है, और कभी कभी 15 डिग्री तक भी एंगल दिया जा सकता है, लेकिन जो कॉमनली बेस्ट होता है वो 5 से 10 डिग्री तक एक एंगल का बेस रखते हैं। अदरवाइज हमारे सामने एक वर्टिकल जो बीम है वो यूज होगी। देन हमें जो सेंट्रल रे रखना है वो डायरेक्टेड होगा, जो हमारा मिड जो पोप्लिटियल रीजन है, यानी कि जो हमारा नी जॉइंट का बिहाइंड वाला एरिया है, वहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे पोप्लिटियल जैसे वर्ड आया है, यहाँ पे आप देखेंगे पोप्लिटियल जो हमारी एक ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम इसके बेस पे रखेंगे। जो हमारा इक्विवेलेंट होगा, जो हमारा पटेलर एपेक्स रीजन है उसके बेस पे होगा। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारे सामने जैसे कि वर्टिकल बीम हमारे सामने यूज हुई, हम जो सेंटर मिडवे बिटवीन रखेंगे वो हमारा जो टीबियल कॉन्डाइल का जो अपर बॉर्डर होगा, साथ में जो नी का एपेक्स वाला एरिया होगा उस पर रखेंगे, और सेंट्रल रे को हम टीबिया के लॉन्ग एक्सिस के 9 डिग्री बेस पे रखते हैं। तो हमारे सामने इसका जो सेंटरिंग पॉइंट का फोकस हुआ, हम जब व्यू को पोजीशन मेंटेन कर लिए, एक वर्टिकल बीम का हमने यहाँ पे एक वर्टिकल बीम का यूज करें, और यहाँ पे जो बेस रखे, जो भी हमारे सामने नी जॉइंट का बिहाइंड वाला एरिया है उसके रीजन पे बीच में सेंटर फोकस पे लाके हमने इस व्यू को कंप्लीट कर लिया। जैसे कि व्यू का स्ट्रक्चर देखेंगे, व्यू के स्ट्रक्चर के साथ जैसे ये एरिया हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है यही हमें जो हमारी एक्सरे जो रे होगी वो इंटर होगी पोस्टीरियर वाले पार्ट से और एग्जिट होगी हमारे एंटीरियर वाले पार्ट से। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसे एंगल दे सकते हैं 5 से 15 डिग्री के बीच में, वैसे अक्सर 5 से 10 डिग्री हमारा रखा जाता है। तो ये थे इसके कुछ सेंटरिंग पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे सामने जो फ्रैक्चर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। सो फर्स्ट फ्रैक्चर इज द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ द पटेला, यानी कि जो पटेला वाला स्ट्रक्चर है, जो ये साइड से एंगल देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये जो एंगल जा रहा है हमारा पटेला वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, पटेला वाले स्ट्रक्चर के पास किसी भी टाइप का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होना, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हमारे सामने फ्रैक्चर होता है। पटेला के जो एंटीरियर सरफेस है उसके पार्ट पे किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो जाना, जो कम्युनिकेट फ्रैक्चर है उसका शो होना, वर्टिकल टाइप का फ्रैक्चर शो होना, और ये जो आर्टिकुलर जो इन्वॉल्वमेंट होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है उसके असिस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेटर हमारा हेल्प करता है। तो ये थे हमारे इसके फ्रैक्चर, जो हमारे सामने जो व्यू को करते समय हमारे सामने फ्रैक्चर दिखते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट में कि जो इमेज फाइनलाइज करेंगे, यानी कि जो इमेज इंक्लूड करेंगे वो कौन कौन से बेस होंगे। तो फर्स्ट में जो हमारे सामने पटेला है वो सीन प्रोफाइल होना चाहिए, जिसका एंटीरियर जो सरफेस है वो हमारे सामने क्लियरली विजुलाइज होना चाहिए कि किसी टाइप का फ्रैक्चर तो नहीं है। जो शार्प बोनी डिटेल है विदाउट मोशन ब्लर हमारे सामने शो होनी चाहिए। डिस्टल जो फीमर है ओवर जो हमारे सामने सेंटर पटेला होना चाहिए। मिनिमल सुप्रीम पोजिशन ऑफ द फीमरल कॉन्डाइल वाला एरिया, साथ में जो क्लियर विजुलाइजेशन होगा जो हमारे सामने पटेलो फीमरल जो जॉइंट स्पेसेस है वो हमारे सामने इसमें क्लियर होना ही चाहिए। तो ये थे हमारे सामने व्यू, जिसमें हमने सीखे कि हम पीए व्यू पटेला का करते समय कौन कौन से बेस को फोकस करेंगे, क्या करेंगे। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, 5 नंबर का एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। 5 नंबर के बेस पे अगर आप ये सारे पॉइंट मेंशन कर देते तो कोई भी टीचर आपको 4.5-5 नंबर से कट नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर हमारी जो रेडियोग्राफी पोजिशनिंग होती है वो प्रैक्टिकल पे बेसिस होती है। जितना आप प्रैक्टिकल इस पे फोकस करेंगे हमारे सामने व्यू उसके क्लियर होते जाते हैं। लेकिन जो हमारी थ्योरी हेल्प करती है वो हमारी 90 to 95% करती है, कि 90 से 95% हमें पहले से ही आइडिया हो जाता है। जब जाते हैं तो लाइव में अगर हम कभी भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी प्रैक्टिकल को तो वहाँ पे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो वहाँ पे उसका सिचुएशन अलग और एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी दोनों बेस अलग अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट वर्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो आपको फैक्टर बताए जा रहे हैं जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे वहाँ पे जो सिचुएशन होगी, जैसे 100 MA के वर्क स्टेशन पे काम करेंगे या 150 पे करेंगे, 300 पे करेंगे, 500 पे करेंगे, 800 पे करेंगे, तो वहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारी थिकनेस पे डिपेंड करेगी, FFD एरिया क्या मेंटेन और कैसे आप इंक्रीज एंड डिक्रीज करें उस पर मेंटेन करेगी। फैक्टर उसके बेस पे हमारे सेट होते रहते हैं। सो आज का जो टॉपिक पटेला का पीए व्यू कैसे करते हैं एक बार समराइज देख लेते हैं। सो today was the topic was posterior anterior view of the patella joint.
That point include common mistake, radiographic anatomy, technique factor, indication, contraindication, patient positioning, centering point, image characteristic also explain the fracture. First point is the common mistake, then rotation of the leg, incorrect centering point, knee flexion, motion blur due to poor immobilization. Second point is the why this view is important. First point is the best view for patellofemoral joint, visualize of the anterior cortical detail. Next point is the detect early cartilage changes. Next point is the detect subtle fracture, not visualize in AP view. Next one essential for diagnostic chondromalacia and arthritis. Next one helps in surgical planning. And radiographic asset also explained tabletop FFD SID KVP MS. Next point is the PA view of patella indication, then contraindication. Also explain patient positioning. First point, patient lines prone on the X-ray table, affected knee is fully extended, slightly knee flex. Use foam pad, foot supported to maintain position, patella aligned with femur, patella should be contact with image receptor. Then femoral condyle should be equidistant from the image receptor. Next, I was discuss centering point, vertical beam use, central lay directed to the mid popliteal region, include also known as the behind the knee joint equivalent of the patellar apex region, and fracture, transverse fracture of the patella, anterior surface fracture of the patella, comminuted fracture, vertical fracture, help assessment, displacement and articular involvement. Next one, image characteristic, patella seen in profile, sharp bony detail without motion blur, patella center over distal femur, minimal superimposition of the femoral condyle. Also explain clear visualization